गुड मॉर्निंग। टुडे स्टोरी इज द मिल्क प्रॉब्लम। तो आज की जो कहानी है वह है दूध की समस्या। तो ये कहानी है एक फार्मर के बारे में। तो एक काफी खुशहाल फार्मर था, बट वो हमेशा जो है वो परेशान रहता था, वो टेंशन में रहता था। तो उसके पास में अच्छे खेत थे, उसके पास में बैलों की भी दो दो तीन तीन जोड़ियां थी, और उसके पास में लेबर थी, और बहुत अच्छी फसल हो रही थी। लेकिन उसकी वाइफ भी देख के हैरान रहती थी कि भी ये आदमी जो है सारे टाइम चिंतित क्यों है। तो उसने पूछा उससे कि भी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो उसने बोला कि भी मुझे डर लगता रहता है कि भी कल को जो है ये मेरी फसल जो है बर्बाद ना हो जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई किसी तरीके का कोई पशु ना घुस जाए और मेरे जो जंगली पशु हैं मेरा जो है ये खेत को खराब ना कर दें। ठीक है, कल को कोई बाढ़ आ जाए, कुछ और हो जाए तो क्या होगा, कि ये इतने सुंदर खेत हैं ये बर्बाद हो जाएंगे। तो वाइफ ने काफी समझाने की कोशिश करी कि देखिए ऐसा तो जो है अभी हुआ तो है नहीं, तो उसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। बट फार्मर जो है इस बात को जो है समझ नहीं रहा था, और वो चिंता उसे खाई जाती थी, और इस वजह से वो बहुत ही चिड़चिड़ा और बहुत ही खराब स्वभाव का हो गया। तो फिर एक दिन जो है वाइफ को पता लगा कि एक बौद्ध भिक्षु जो है वो आए हुए हैं गांव के अंदर में, और वो ठहरे हुए हैं। तो वो जो है उसने उनसे थोड़ा समय मांगा, और दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों बौद्ध भिक्षु के पास चले गए। और ये सारी प्रॉब्लम जो है उन्होंने बौद्ध भिक्षु को बताई कि भाई ऐसे ऐसे जो है मेरे को सारे टाइम टेंशन रहती है जी, कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, पहले भी ऐसा हुआ था कि कल को ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा चलो ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, आप लोग कल सुबह आ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, कल सुबह आते हैं। जब कल सुबह वो पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा कि बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, बड़े ही परेशान से लग रहे हैं। कभी अपना सिर को हाथ लगा रहे हैं, कभी हाथ जो है पाँव पे पटक रहे हैं, और सामने अपने एक गिलास दूध का रखा हुआ है। तो ये देख करके वो बड़े हैरान हुए कि भी ये इतने परेशान हो रहे हैं, और ये दूध को लेके ये क्या माजरा है, क्या से ये हो क्या रहा है। उन्होंने पूछा कि अरे क्या हुआ गुरुजी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। तो कहते कि यार ये जो ग्लास है ना दूध का, मेरे को इसके बारे में बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, और ये कि जो है कहीं गिर ना जाए, कोई इसे गिरा ना दे, कोई बिल्ली आके पी ना जाए इसको, कोई जो मेरा शिष्य है वो ना इसको ले जाए, या वो इसको पी ले। तो ये सुन के जो फार्मर था वो हंसा जोर से, उसने कहा कि अरे एक ग्लास दूध का ही तो है, इसमें चिंता की क्या बात है। अभी कुछ हो भी जाता है इसको तो एक गिलास और मिल जाएगा, दूध में क्या दिक्कत है आपको, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। और वैसे भी तो अभी तो बिल्कुल सही है ये, आप अभी इसको एंजॉय करिए, इसको पी लीजिए। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने कहा कि मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे को, कि तुम्हारे भी अभी जो तुम्हारे खेत है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, उनको एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और तुम चिंता करे जा रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी तो एंजॉय करो। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम हो भी जाएगी, ठीक है ना, तो तुम मेहनत करके फिर से सही कर लोगे। ये ऐसा तो है नहीं कि ये प्रॉब्लम पहले नहीं आई है या तुमने पहले फेस नहीं करी है। जैसे तुमने पहले फेस करी थी, तो उसके लिए उनको उस उन परेशानियों को या उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो हिम्मत है, जो भी करेज है, या जो भी उसके लिए आपको आइडिया चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी उस समय पे आ जाएंगे। तो व्यर्थ में चिंता क्यों कर रहे हो। तो ये सुन करके फार्मर की जो ट्यूबलाइट है वो जल गई। देखा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कि मैं बेकार में व्यर्थ ही चिंता कर रहा था, कि हाँ अगर कोई परेशानी होती भी है तो उस समय पे मैं उस परेशानी का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लूंगा। तो गाइज यही चीज जो है हमारे साथ भी रहती है, और चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, हम सारे टाइम परेशान रहते हैं कि कल को ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो मैंने भी बहुत सारे गुरुओं से मैं सीखता हूँ, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो सदगुरु हो, ऐसे ही एकार्ट टोल है, ऐसे बहुत सारे और भी गुरुज हैं। और जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका मैं देखता हूँ कि सारे टाइम ना चाहे कितना भी पैसा कमा लें, तो हमेशा एक चिंता रहती है कि हाँ हम आगे आगे कैसे पहुंचेंगे, ये कैसे होगा, कल को ये ना हो जाए वो ना हो जाए। और जो भी उनका जो उनके पास वेल्थ है, ठीक है, जो भी कुछ उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा वो फ्यूचर के बारे में चिंतित रहते हैं। तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि रिप्लेस फ्यूचर विद ट्रस्ट। तो ये जो वर्ड फ्यूचर है, यानी कि जो आप भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है ना,
उसको जो है अपनी आस्था से रिप्लेस करिए। आप यहाँ तक भी तो पहुंचे हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे हैं? ठीक है ना कोई तो शक्ति होगी जिसने आपका ख्याल रखा है और आपको यहाँ तक पहुंचाया है। ठीक है ना, और खुद भी आप मेहनती हैं, कितनी सारी परेशानियों का सामना आप खुद कर सकते हैं, राइट? तो ऐसी चिंता क्यों करते हैं? जब परेशानी आएगी तो उसका हल भी आ जाएगा। तो ट्रस्ट करके चलिए अपने आप को। तो फ्यूचर जो है वो एक फिक्टिशियस चीज है। फ्यूचर कुछ भी नहीं होता। आप कभी भी फ्यूचर में जा करके कोई एक्शन नहीं ले सकते, और जो भी एक्शन लेना है अभी लेना है। हाँ, अगर आपको कोई चीज के बारे में चिंता हो रही है तो आप उसके लिए जो कर सकते हैं तो उसके ऊपर एक्शन ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि कल को मेरा सामान रखा हुआ है वो खराब ना हो जाए तो उसकी इंश्योरेंस करा लीजिए। ठीक है ना, उस जगह को ठीक करा लीजिए, वाटर प्रूफिंग करा लीजिए, जो एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन ले लीजिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और जो होना है वो होगा। ठीक है, और जब भी होगा तो पहली बात तो अच्छा ही होगा। तो जो भी आपकी चिंताएं हैं, हम कितनी बार हजार चीज के बारे में चिंता करते हैं, बट वो चीजें कभी भी रियलिटी में नहीं होती। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। और अगर 1% हो भी गया, कोई प्रॉब्लम आ भी गई, तो उस समय पे आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी करेज है, इतना दिमाग है कि आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, कि हाँ, उस समय पे जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन है वो भी आपको उस समय में दिया जाएगा, मिलेगा आपको। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आज की जो स्टोरी है ये आपके लिए मीनिंगफुल होगी। आइए एक छोटा सा टेक टिप शेयर करता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि भी कौन सी मूवी देखी जाए, और बहुत सारी आज की डेट में ऑप्शंस हो गई हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, agoodmovie2watch.com। एंड इसके अंदर में बहुत अच्छे से देखिए इन्होंने ना क्या कर रखा है कि सारी मूवीज का इन्होंने सजेशन दिया हुआ है, जो इनके खुद के लोगों ने देख करके क्यूरेट किया है। तो आप देखेंगे कि देखिए सारी मूवीज इधर दिखाई देंगी आपको कि जो आप देख सकते हैं। और किसी भी मूवी पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है रोबोट एंड फ्रैंक। मैंने भी नहीं देखी है। ये भी एक ओल्ड आदमी है, उसके बच्चों ने उसे रोबोट गिफ्ट कर दिया। और एक्चुअली में ये आदमी जो है पहले पुरानी लाइफ में चोर था। तो इसने कहा कि रोबोट बड़ा अच्छे से ख्याल रख रहा है मेरा, अब इससे मिल करके चोरी भी करा सकते हैं। ठीक है ना, मैं तो बुढ़ा हो गया था लेकिन ये रोबोट तो मेरे साथ है अब। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका पूरा सिनॉप्सिस क्या है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि ये वेबसाइट कैसी लगी आपको, और इसके अंदर जो सजेशन है वो कैसे लगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। सो बाय बाय एंड टेक केयर।